हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल AR मैथ्स जोन। तो हम हमारी पिछली वीडियोस में 7.2 एक्सरसाइज कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस की। अब हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमने 7.2 के कुछ सम किए थे, 4th सम तक, जिसमें कि आगे मैंने 5th, 6th और 7th आपको दिया है होमवर्क के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें सिंपली जो फॉर्मूले हैं वही लगने हैं, सीधे सीधे दिए हुए थे, तो उनको करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो आगे हम बढ़ते हैं 8th सम की तरफ। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। देखो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉइंट्स दे दिए 3-3, या फिर एक देखा ही नहीं, 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। सिर्फ वो स्टेटमेंट तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्या देखते हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलो जी हमारे पास तो बहुत पॉइंट है, 3 पॉइंट हैं, 2 तो मिल ही जाएंगे, कोई भी 2 उठा लेते हैं और 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब पासिंग थ्रू का पॉइंट तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, पासिंग थ्रू का पॉइंट सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट आपको एक ही दिया हुआ है और आगे क्या कहा हुआ है, जो 2 पॉइंट्स बाकी दिए हुए हैं इसके लिए क्या है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। यानी कि जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो लाइन इस जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैंने जैसे आपको 4th सम में बताया था, ये पॉइंट A है मान लो, ये पॉइंट B है, और सॉल्यूशन करते हैं इसका कि हम मान लेते हैं लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। आपको पता है क्या लिखना है, A एंड B। तो M1 कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट से स्लोप निकालनी आपको आती है, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, 5 माइनस 1 इज़ 4, 3 माइनस 0 इज़ 3, ठीक है। अब ये किसकी स्लोप आई है, ये उस लाइन की स्लोप नहीं आई जो हमने ढूंढनी है, ये तो उस लाइन की स्लोप है जिसके परपेंडिकुलर हमारी लाइन है, ठीक है। तो अब मान लो लेट M2 बी द स्लोप, मैंने बताया था ना, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जिसकी स्लोप M1 है और जिसकी स्लोप M2 है, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, याद है, परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अब M1 कितनी आई थी हमारी, अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी M1, 4/3, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, इस 4/3 को उधर ले जाओ, ये बना -3/4, ठीक है। अब स्लोप निकल गई और एक हमारे पास पासिंग पॉइंट है, कौन सा, 0, -1, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इससे आपको पता है आपने कौन सा लगाना है, 1 पॉइंट फॉर्म, वो क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब m की जगह M2 है तो M2 लगा देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ m लिखना है तो m लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ लिख लो साइड में 0, -1, ठीक है, पीछे नहीं जाना पड़ेगा बार बार, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया 0, -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 कितना है, -1, तो 2 माइनस इकट्ठे नहीं आते, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ब्रैकेट लगती है। m स्लोप कितनी है हमारी, -3/4, x माइनस x1 कितना है, 0, तो ये आ गया y + 1 इक्वल्स टू -3/4 x। 4 को इधर लेके आना है तो इधर ले आओ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर, -3x, और ये बना 4y + 4 इक्वल्स टू -3x। इसको भी इधर लेके आना है तो ले आओ, आपकी मर्जी, यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो भी हमने निकालनी थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10th सम की तरफ, 9th फिर से आपके लिए है, हाँ जी। तो क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 5,6, अब फिर से एक पॉइंट में से पास कर रहा है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। देखो जब भी एक्सिस दिया हो, मतलब दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटरसेप्ट वाला, याद है आपको, नहीं याद तो पिछली वीडियो में जाकर देखना, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसने क्या कहा, क्या है एक्सिस पर इंटरसेप्ट, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों हैं तो इक्वल, बट अपोजिट इन साइन, यानी कि
ए और बी हैं तो इक्वल, लेकिन अपोजिट साइन की। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ठीक है, इसलिए अपोजिट साइन लगा दिया। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। तो आप चाहे तो ए की जगह माइनस बी रख दो, चाहे तो बी की जगह माइनस ए रख दो, आपकी मर्जी है। हाँ जी, मैं ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ए की वैल्यू है माइनस बी प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, माइनस एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। बी एलसीएम आ गया इधर, ये बना माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। बी उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन यहाँ तो बी आ रहा है भाई, बी को कैसे रिमूव करें? यहाँ तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अभी हमने इस पॉइंट का तो यूज़ ही नहीं किया है ना। इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। क्या कहा है? पासिस थ्रू दिस, यानी ये लाइन हमारी इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो, x की जगह 5 और y की जगह 6। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसको दे दो नंबर 1 इक्वेशन। और b की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, तो ये आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसी के साथ हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी वीडियो में हम 7.3 कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और हम एक सम ही करेंगे, उससे आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से वो एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं 7.3 की तरफ। 7.3 एक्सरसाइज में क्या है, इसकी हम थ्योरी नहीं कर रहे। एक्चुअली इसमें क्या है, सम से ही आपको थ्योरी समझ आ जाएगी। थ्योरी से सम समझ नहीं आएंगे, थ्योरी आपको फिर थोड़ी मुश्किल सी लगेगी, इसलिए हम सीधा एक्सरसाइज के सम कर रहे हैं, उसी से आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, आपको ना इक्वेशन दी होगी लाइन की, जैसे ये दी हुई है, उसको आपने दो फॉर्म्स में चेंज करना है। पहली होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, एक तो इसमें चेंज करना है। और इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। पहले हम इसमें करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन जो दी हुई है वो उठा लीजिए। ये दी हुई है, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना, ये मैंने आपको याद करवाया सिर्फ, ठीक है। आपने इक्वेशन लिख ली जो भी गिवन होगी आपको। सबसे पहले क्या करो, जिसमें एक्स और वाई नहीं है, कांस्टेंट टर्म ये है ना, इसको राइट साइड में ले जाओ। ये इधर माइनस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अब स्लोप इंटरसेप्ट में इधर सिर्फ y था, तो आप सिर्फ y वाली टर्म इधर रखो, बाकी को उधर ले जाओ। यानी x वाली टर्म को भी आप एक स्टेप में कर सकते थे, उधर ले जाओ। तो 2x भी इधर प्लस का था, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, इधर आकर माइनस का बन जाएगा। अब इसमें क्या था, इसमें y के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यानी इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। मतलब इसके साथ जितना भी कोफिशिएंट है उसको उधर ले जाओ। उधर लेके जाओगे मतलब 3 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया 6/3 इज़ 2 माइनस 2/3 x, एक एक के बटा कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसको हम थोड़ा सीधे वे में लिखते हैं, x वाली टर्म पहले लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म बाद में। अब ये तो बन गई, हमारा आंसर आ गया, ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारी, ठीक है। लेकिन कई बार ये क्या करता है, इसी क्वेश्चन में ना पूछ लेता है कि फाइंड इट स्लोप। अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब देखो, जो x के साथ लगा हुआ था वो हमारा m था, है ना, इक्वेशन में, यानी m हमारी स्लोप थी। तो यहाँ पर भी जो x के साथ लगा होगा वो हमारा क्या होगा? स्लोप होगा। तो हमारी स्लोप कितनी आ गई यहाँ से? -2/3। और कई बार ये इंटरसेप्ट भी पूछ लेता है, तो c हमारा इंटरसेप्ट है, यानी कांस्टेंट वाला हमारा इंटरसेप्ट होता है, तो c इक्वल्स टू 2। अगर ये पूछे तो ये आपको लिखना होगा, आपको यही आंसर नहीं छोड़ना। फिर अगर ये पूछे, इसमें तो नहीं पूछा था, यहाँ तो यही आंसर है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि फाइंड इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑल्सो, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका स्लोप जो है वो -2/3 है, यहाँ पर स्लोप भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, ये आपको लिखना होगा, अदरवाइज इसके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी फॉर्म की तरफ। अब अगली है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी हो वो लिख लो, लिख लीजिए, प्लस था, ये थी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको कल्ले कांस्टेंट को उधर ले जाना है, ले गए जी, 6 आ गया। अब इस कांस्टेंट से जितना भी ये कांस्टेंट हो उससे डिवाइड कर दो इधर वाली टर्म्स को,
इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो इसको भी कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कट के आ गया 1, ये कट के आ गया 3, ये कट के आ गया 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। वाओ, इजी है ना। ये हमारा आंसर है, ये हमारी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कई बार ये, अच्छा इसी क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, कई बार क्या फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स, कई बार ये नहीं पूछता, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म कह देता है, तब तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अब इसमें फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स भी कहा हुआ है, यानी हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी बताने हैं। तो मैंने कहा था जो एक्स के नीचे होता है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया हमारा, एक्स इंटरसेप्ट को हम ऐसे लिखते थे, वो हो गया 3, और वाई इंटरसेप्ट हो गया जो वाई के नीचे होता है, वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारा यानी कि बी, वो हो गया 2। तो ये हमारा आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे इन तीनों एक्सरसाइज में, हमारी 3 एक्सरसाइज की वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, 7.1, 7.2 और 7.3। आपको इन तीनों एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।